नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छठा क्लास है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज के क्लास में हम ओनली एंड ओनली ऑफ फ्यू केसेस से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है? ओनली ए इज़ बी। जब भी एग्ज़ाम में आपका ओनली ए इज़ बी दे तो आपको पीछे से पढ़ना है, पीछे से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? ऑल बी इज़ ए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको पढ़ना है ऑल बी इज़ ए के रूप में। ठीक है, आप डायग्राम बनाइएगा। ऑल बी इज़ ए, जितना का जितना आपका बी है वो क्या है? ए है, ए है। लेकिन जो बी है वो केवल ए का ही पार्ट होगा। इसमें बस यही डिफरेंस है कि जो आप डायग्राम बनाइएगा ऑल बी इज़ ए का, तो जितना आपका बी है केवल ए का ही पोर्शन होगा, बाकी किसी और का नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल फिगर आपका ओनली बी इज़ ए का रहता, ऑल बी इज़ ए का रहता, तो यहाँ पे आप जो कंडीशन दिया हुआ है कि सम बी आर सी का, तो यहाँ पे सम बी आर सी आप लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप सम बी आर सी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? कि जो आपका जितना का जितना आपका बी है वो ए से बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए कुछ भी सी नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पे सी नहीं जोड़ सकते, सम बी आर सी नहीं जोड़ सकते। बस इतना ही डिफरेंस है। इसको आप समझ जाइए, अच्छा से दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि ओनली ए इज़ बी दे तो आपको उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ऑल बी इज़ ए। ठीक है, इसका डायग्राम बनाइएगा ऐसे। ठीक है, अब जितना का जितना आपका बी है तो क्या होगा? केवल ए का पोर्शन होगा। ए को छोड़कर बाकी किसी का ये नहीं हो सकता, केवल किसका होगा? ए का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? फ्यू का, ओनली ऑफ फ्यू का कॉन्सेप्ट। जब भी ओनली ऑफ फ्यू का कॉन्सेप्ट दे तो इसमें आपको सम और सम नॉट दोनों केस लगेंगे। कैसे लगेंगे बताते हैं अभी। क्या है? मान लीजिए कि आपका स्टेटमेंट दिया है कि ओनली ऑफ फ्यू ए इज़ बी, आपका स्टेटमेंट दिया है। तो आपको पढ़ना इसको कैसे है? आपको पढ़ना है कि सम ए आर बी, साथ ही साथ सम ए आर नॉट बी। कुछ ए तो बी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ए बी नहीं भी है। ठीक है, कुछ ए जो है ये तो बी है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो कुछ ए है वो क्या नहीं होगा? तो बी नहीं होगा। बस इतना ही आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, यही फिगर इसका बनेगा ओनली ऑफ फ्यू का, कि कुछ ए तो आपका बी होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ए आपका बी नहीं होगा। जो हमने यहाँ लिखा है कि कुछ ए तो आपका बी होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ए आपका बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए इस पर, ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली एलिफेंट्स आर गोट। ओनली वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, पीछे से पढ़िएगा कि ऑल गोट्स आर एलिफेंट। जितना का जितना आपका गोट है वो क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट है मतलब गोट केवल किस में आ सकता है? आपका एलिफेंट में आ सकता है। एलिफेंट को छोड़ के बाकी किसी के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। बस यही ध्यान में रखना है ओनली के केसेस में, कि जो आ गया बीच में ना वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है कि एटलीस्ट मंकीज आर एलिफेंट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सम।
यहाँ मैंने सम लिखना भूल गया, यहाँ पे सम होगा। एटलीस्ट सम मंकीज आर एलिफेंट, मतलब सम मंकीज आर एलिफेंट। एलिफेंट का फिगर में हम सम मंकीज आर एलिफेंट बन गया। नेक्स्ट क्या है, फ्यू एलिफेंट्स आर रैट्स। कुछ आपका एलिफेंट क्या है, रैट है। फ्यू मतलब रैट, फ्यू मतलब सम। ठीक है, डायग्राम बन गया आपका। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या होगा। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम रैट्स आर गोट्स। जब हमको मालूम है कि गॉट केवल ई को छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता, तो आपका रैट का कैसे होगा, इसीलिए फर्स्ट वाला गलत। क्या कुछ रैट गॉट होगा, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि गॉट केवल ई का छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, 2 नंबर देखिए, सम मंकीज आर नॉट गोट। ठीक है, यहाँ पता है कि कोई भी आपका मंकी क्या नहीं हो सकता, गोट नहीं हो सकता, क्योंकि गोट किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी आपका मंकी क्या नहीं हो सकता है, गोट नहीं हो सकता है। जब कोई मंकी गोट नहीं होगा तो कुछ मंकी आपका गोट नहीं होगा। जब सारा का सारा आपका मंकी क्या नहीं हो सकता है, गोट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ मंकी गोट नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। थर्ड क्या है, सम रैट्स बीइंग गोट इज अ पॉसिबिलिटी। जब हमको मना कर चुका है कि गोट किसी का नहीं हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी दे, संभावना दे, कुछ भी दे, गलत। इसीलिए थर्ड नंबर गलत, कि आपका जो रैट है वो गॉट होने का संभावना नहीं है। क्यों संभावना नहीं है, क्योंकि जी जो है, गॉट जो है, वो केवल ई का हो सकता है, बाकी किसी और का नहीं हो सकता है। इसीलिए संभावना भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, सम माउस बीइंग गॉट इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ माउस का गॉट होने का संभावना है, संभावना भी नहीं है, क्योंकि गोट किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए फोर्थ नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है, ओनली अ फ्यू स्काई इज ब्लू। जब ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आ गया, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, सम और सम नॉट दोनों का लगाएंगे। तो पहले हम क्या लगाते हैं कि सम स्काई इज ब्लू, सम स्काई इज ब्लू। साथ ही साथ कुछ स्काई मेरा क्या नहीं हो सकता है, तो ब्लू नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, इच ब्लू इज रेड। जितना का जितना आपका ब्लू है वो क्या है, रेड है। ठीक है, नो रेड इज वाइट। कोई भी आपका रेड क्या नहीं है, वाइट नहीं है। ठीक है, डायग्राम बन गए। चलिए कंक्लूजन इसका स्टार्ट कीजिए। कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन, सम ब्लूज आर नॉट वाइट। सम ब्लूज आर नॉट वाइट। जब हमको मना किया है कि कोई भी रैट आपका क्या नहीं होगा, तो वाइट नहीं होगा, तो हमको ब्लू और वाइट में देखना है। सारा का सारा ब्लू आपका कहाँ है, रैट में है। सारा का सारा आपका ब्लू कहाँ पे है, किसके अंडर में है, तो रैट के अंदर में है। तब सारा का सारा ब्लू आपका रैट में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ जो आपका ब्लू है, क्योंकि कॉमन आपका यहाँ पे है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ तो सारा का सारा ही है, सारा का सारा ब्लू आपका किसके अंदर में है, रैट के अंदर में है। ठीक है, इसीलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि कुछ मेरा ब्लू है वो वाइट नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा रैट आपका वाइट नहीं है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा, कुछ ब्लू आपका वाइट नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्या है, ऑल स्काई बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ स्काई का ब्लू होने का संभावना है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पहले से मना कर चुका है कि कुछ स्काई मेरा क्या नहीं हो सकता है, तो ब्लू नहीं हो सकता है। कुछ स्काई मेरा ब्लू नहीं हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, कुछ मेरा स्काई ब्लू हो सकता है, लेकिन कुछ स्काई ब्लू नहीं होगा।
स्टार्टिंग में ही दिया है, यही ना है जी। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट हम क्या सीखे थे कि सम स्काई इज ब्लू, साथ ही साथ सम स्काई इज नॉट ब्लू। ठीक है, जब हमको कह दिया है कि कुछ स्काई ब्लू नहीं होगा तो संभावना हम कैसे लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा स्काई आपका ब्लू होगा। ठीक है, इसीलिए सेकंड कंक्लूजन गलत। थर्ड क्या है, ऑल ब्लू बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये करेक्ट होगा। इधर से आपको स्काई की तरफ पूछे तो आप हाँ करेक्ट कर सकते हैं कि ट्रू होगा। साथ ही साथ रैट का भी पूछे कि ऑल रैट बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, क्या रैट का भी संभावना है स्काई होने का, तो हाँ है। क्योंकि आपका केवल यहाँ से जब पूछे तो स्काई से ब्लू आपका कुछ है या कुछ नहीं है, इसीलिए इसको हम काट दिए कि सारा का सारा स्काई आपका ब्लू होने का संभावना नहीं है, चाहे है। ठीक है, लेकिन आपका पूछे जैसे थर्ड नंबर है कि ऑल ब्लू बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ब्लू का स्काई होने का संभावना है, तो हाँ है। ठीक है, उसी फोर्थ पूछा है कि सम रैट बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, सम रैट बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, या ऑल रैट इज बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओनली अ फ्यू डायग्राम में, ओनली अ फ्यू का डायग्राम जब भी आए इधर से जितना ऑल का पॉसिबिलिटी पूछे आपको करेक्ट कर देना है। लेकिन हाँ इधर से पूछे कि स्काई से ब्लू में, तो आपका करेक्ट नहीं होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है, ओनली अ फ्यू बुल इज कैट, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या लगाएंगे इसमें, सम और सम नॉट का कॉन्सेप्ट। पहले हम क्या लगाएंगे, सम बुल इज कैट, सम बुल इज कैट, साथ ही साथ कुछ बुल कैट नहीं है। हो गए, चलिए नेक्स्ट क्या है कि आपका ईच मतलब ऑल, ऑल बुल इज रैट, जितना का जितना आपका बुल है वो क्या है, तो रैट है। जितना का जितना आपका बुल है वो क्या है, तो रैट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है थर्ड नंबर, फ्यू रैट इज माउस, फ्यू मतलब सम रैट इज माउस, कुछ आपका माउस क्या है, कुछ रैट आपका क्या है, माउस है। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, सम रैट्स आर नॉट कैट, सम रैट्स आर नॉट कैट। जब हमको यहाँ पे पता है कि कुछ जो बी है वो तो सी होगा, कुछ बी तो सी होगा, लेकिन कुछ बी सी नहीं होगा। ठीक है, और जो बी सी नहीं होगा वो किसके अंडर में है, किसके अंडर में है, तो रैट के अंदर में है। जो बी सी नहीं होगा वो किसके अंदर में है, रैट के अंदर में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ रैट कैट नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर देखिए, ऑल कैट बीइंग बुल इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ पिछले जो स्लाइड थे हम आपको बता चुके हैं कि आपको इधर से इधर का जो रिलेशन पूछे ऑल का केस में, तो आपको करेक्ट कर देना है कि ऑल कैट बीइंग बुल इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ होगा। ये भी हो सकता है जैसे थर्ड नंबर है, ऑल कैट बीइंग रैट इज ए पॉसिबिलिटी, आपका कैट से रैट में जाना है, तो हाँ हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, ऑल कैट बीइंग माउस इज ए पॉसिबिलिटी, सभी के सभी कैट का माउस होने का संभावना है, तो हाँ है। अगर आपसे ये पूछता कि ऑल बुल बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी, तो नहीं, यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले से मना कर चुका है कि कुछ भी सी नहीं हो सकता है, इसीलिए संभावना नहीं ही यहाँ पे जताया जा सकता है कि सारा का सारा बी आपका सी होगा, क्योंकि पहले से मना कर चुका है कि कुछ भी आपका सी नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए आज के लिए हम यहीं तक क्लास रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपकी मर्जी भी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।